The most powerful character of Marvel Comics after Beyonders, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फ्रैंकलिन कॉमिक्स के फ्रैंकलिन से भी ज्यादा पावरफुल है एंड आई विल प्रूव दिस इन दिस वीडियो। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है एमसीयू का एक और यंग सुपर हीरो सॉरी यंग सुपर हीरोज की कैटेगरी में इसको रखना इसके लिए बेइज्जती है। यंग सुपर हीरोज मतलब कौन? स्पाइडरमैन, मिस मार्वल, केट बिशप। और इन लोगों की लाइफ का प्रॉब्लम क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उनके पावर्स के बारे में उनके फैमिली को पता लग जाना, अपनी आइडेंटिटी दुनिया से छुपाना। कंपेयर टू फ्रैंकलिन ये सब बच्चों वाले प्रॉब्लम्स हैं। एक्चुअली बच्चों वाले भी नहीं, क्योंकि जब फ्रैंकलिन लिटरली बच्चा था तब उसके प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे थे। जब वो अभी पैदा भी नहीं हुआ था तभी से फ्रैंकलिन रिचर्ड्स अपने माँ के पेट के अंदर से ही टेलीकाइनेसिस पावर्स यूज करके चीजें मूव करने लगा था। सोचो, एक ऐसा बच्चा जो दुनिया में आने से पहले ही अपने पावर्स का इस्तेमाल कर रहा था। जब वो सिर्फ 2 साल का था, जब उसे ठीक से चलना भी नहीं आता था, तब फ्रैंकलिन ने अपने रियलिटी रैपिंग, टेलीपैथिक एंड टेलीकाइनेटिक पावर का ऐसा कॉम्बिनेशन यूज किया कि उसने अपने खुद के फादर को ही चौंका के रख दिया। और याद रहे, ये वही रिचर्ड्स है जिसने गैलेक्टस एंड स्क्रॉल जैसे इंटरगैलेक्टिक विलेंस को ऑलरेडी हरा चुका था। फ्रैंकलिन इतना पावरफुल था कि वो अपने सपने में ही सबकॉन्शियसली रियलिटी को सेव करने लगा था। और इसी वजह से रिचर्ड्स को मजबूरन फ्रैंकलिन के दिमाग में एक साइकिक इनहिबिटर लगाना पड़ा, जिससे फ्रैंकलिन अपने ब्रेन का एक मेजर पार्ट यूज ही ना कर पाए ताकि दुनिया महफूज रहे। और ये तो कुछ भी नहीं, जब वो सिर्फ 4 साल का था तब नेगेटिव जोन का एम्परर एनाइलस ने उसे किडनैप कर लिया था। उसका प्लान था फ्रैंकलिन के पावर्स को मैक्सिमम लेवल तक पुश करके उसे कॉस्मिक बॉम्ब बनाने का। और अगर वो बॉम्ब फटता तो सिर्फ अर्थ ही नहीं, आसपास के कई सारे डायमेंशंस एक ही पल में वैनिश हो जाते। इसी वजह से रिचर्ड्स को एक बार फिर से अपने बेटे के दिमाग को कोमा स्टेट में भेजना पड़ा। और ये भी कुछ भी नहीं, जब वो सिर्फ 10 साल का था तब उसने मेफिस्टो को, हाँ, गॉड ऑफ द हेल मेफिस्टो को तड़पा के हराया था। एक ऐसा विलेन जिसे पूरे मल्टीवर्स में डर से याद किया जाता है, उसे फ्रैंकलिन ने चाइल्ड लेवल पे ही धूल चढ़ा दी थी। और जब वो 16 साल का हुआ तो उसने खुद मरे हुए गैलेक्टस को वापस जिंदा किया और उसे अपना हेरल्ड बना दिया। जैसे सिल्वर सफर गैलेक्टस का हेरल्ड है, वैसे ही गैलेक्टस बन गया फ्रैंकलिन का हेरल्ड। और जब फ्रैंकलिन ड्राइविंग लाइसेंस की उम्र का हुआ, यानी फ्रेश 18+, तब तक वो सेलेस्टियल्स के लिए थ्रेट बन चुका था। और ये है फ्रैंकलिन बेंजामिन रिचर्ड्स। एंड आज के इस वीडियो में मैं प्रूव करके बताऊंगा कि क्यों मुझे लगता है एमसीयू का फ्रैंकलिन कॉमिक्स के फ्रैंकलिन से भी ज्यादा पावरफुल है। ये जिसके इतने सारे फीट्स हैं उससे भी पावरफुल। एंड इवन थर्ड प्रूफ से आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्यों फ्रैंकलिन डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा एंड अनडाउटेडली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद इट्स क्विक एंड शॉर्ट ओरिजिन। 1968 फैंटास्टिक फोर इशू नंबर 6 मार्वल की फर्स्ट फैमिली फैंटास्टिक फोर के 2 प्रोमिनेंट मेंबर रीड रिचर्ड्स एंड सू स्ट्रॉम यानी मिस्टर फैंटास्टिक एंड इनविजिबल वुमन का पहला बेटा हुआ, एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट लाइक जीन ग्रे एंड स्कारलेट विच, जिसका नाम सू एंड जॉनी स्ट्रॉम के फादर फ्रैंकलिन एंड द थिंग बेन के नाम से दिया गया, फ्रैंकलिन बेंजामिन रिचर्ड्स, जिसको पैदा करने के लिए भी बहुत मशक्कत करना पड़ा था। सू स्ट्रॉम के बॉडी के कॉस्मिक रेडिएशंस की वजह से दोनों माँ बेटे निपट जाने वाले थे, बट रीड रिचर्ड्स नेगेटिव जोन जाके एनालिस से कॉस्मिक कंट्रोल रॉड नाम का एक गैजेट चुराया, जिसको यूज करके सू के बॉडी के कॉस्मिक रेडिएशंस को कंट्रोल में लाया गया, जिससे कि अपना फ्रैंकलिन पैदा हो सके। बट अपने एमसीयू में वैसा कुछ हुआ नहीं है। इनफैक्ट सू एक ऑर्डिनरी डिलीवरी देती है एंड फ्रैंकलिन पैदा हो जाता है। बट रिमेंबर गैलेक्टस ने क्या कहा था? वो अपने पावर्स छुपा रहा है, जिसका सीधा सा मतलब निकलता है एमसीयू का फ्रैंकलिन कॉमिक्स के फ्रैंकलिन से भी ज्यादा पावरफुल है। और वो कैसे? लेट्स स्टार्ट। देखो, कॉमिक्स में जब फ्रैंकलिन सू के पेट में था तब सू के बॉडी जिसमें ऑलरेडी कॉस्मिक रेडिएशंस थी जो उसे वो एक्सीडेंट की वजह से मिली थी, उन रेडिएशंस को फ्रैंकलिन कंट्रोल नहीं कर पाया था, क्योंकि उसी वक्त फ्रैंकलिन के म्यूटेंट पावर्स भी डेवलप होने लगे थे और उसी वजह से सू की जान खतरे में आ गई थी। वो पावर्स का ओवरलोड दोनों माँ बेटे कैरी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए रीड को वो कॉस्मिक कंट्रोल रोड चुराना पड़ा था, नेगेटिव जोन जाना पड़ा था, जो कि मैंने जस्ट कहा है। लेकिन एमसीयू में फ्रैंकलिन ने उन कॉस्मिक रेडिएशंस को ना सिर्फ कंट्रोल किया बल्कि चुपचाप एब्जॉर्ब या बैलेंस भी कर दिया बिना किसी प्रॉब्लम के, एट द सेम टाइम जब उसके म्यूटेंट पावर्स डेवलप हो रहे थे। और तो और सबसे छुपा के जब रीड सारे टेस्ट करवा रहा था, उसे पता भी नहीं चला कि एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं है, ये एक म्यूटेंट है। एंड और एक पॉइंट है मेरे पास जिसे स्टेटमेंट और फॉलो अप होता है।
कॉमिक्स में फ्रैंकलिन को अपने म्यूटेंट पावर्स बोर्न होने से पहले आ चुके थे, नॉट लाइक अदर म्यूटेंट्स जिन्हें अपने पावर्स प्यूबर्टी के बाद मिलते हैं। एंड एग्जैक्टली सेम हुआ एमसीयू के फ्रैंकलिन के साथ भी, जहां कॉमिक्स में फ्रैंकलिन पैदा होने से पहले टेलीकाइनेसिस एंड टेलीपैथिक पावर्स दिखाने लगा था। एमसीयू के फ्रैंकलिन ने अपने पावर्स छुपाया था, जो कि एक तरीके से एक बहुत बड़ा फीट ही है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस पॉइंट में बताया है, जो कि उसके पावर्स एंड स्मार्टनेस को दिखाता है। बट एमसीयू में फ्रैंकलिन ने सिर्फ एक ही पावर दिखाया है, जो कि उसने पैदा होने के कुछ दिन बाद किया, अपने माँ को वापस जिंदा करने का। बट अगर आप कंपेयर करो एमसीयू के फ्रैंकलिन एंड कॉमिक्स के फ्रैंकलिन को, तब आपको पता चलेगा कि कॉमिक्स के फ्रैंकलिन ने पैदा होने के कुछ साल तक कोई भी इतना बड़ा फीट नहीं दिखाया था, लाइक किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करने का। उसका बिगेस्ट फीट जो कि एमसीयू के फ्रैंकलिन के सिंगल फीट को क्रॉस करता है, वो है रियलिटी रैपिंग, जो उसने किया 2 साल की उम्र में, जब वो अपने सपने में सबकॉन्शियसली रियलिटी शेप करने लगा था, जिसकी वजह से रीड को वो इनहिबिटर यूज करना पड़ा था अपने बेटे के ऊपर ना चाहते हुए, जिससे फ्रैंकलिन का मैक्सिमम पार्ट ऑफ ब्रेन डेड हो जाए ताकि वो एक नॉर्मल बच्चे जैसी लाइफ जी सके। एंड आई थिंक फैंटास्टिक 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो 4 साल का गैप दिखाया गया, तब तक एमसीयू का फ्रैंकलिन भी रियलिटी रैपिंग और या फिर पॉकेट यूनिवर्स बनाना शुरू कर दिया होगा, जिससे कि मल्टीवर्स में इनबैलेंस शुरू हुआ होगा, और इसीलिए डॉक्टर डूम का नजर उस पर गया और वो पहुंच गया उसे चुराने के लिए। एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में वो फ्रैंकलिन एंड उसकी मॉम सू स्ट्रॉम दोनों को किडनैप करने ही आया होगा। एंड नॉट ओनली दीज टू, एक और पॉइंट है जो स्टेटमेंट को सबसे ज्यादा फुल अप करता है। जैसे कि हमें पता है रूसो ब्रदर्स ने खुद कहा है वो जो सीक्रेट वॉर्स बना रहे हैं वो लूजली इंस्पिरेशन लेंगे 2015 सीक्रेट वॉर्स से। एंड उस सीक्रेट वॉर्स में फ्रैंकलिन का एक बहुत बड़ा रोल था। जब मल्टीवर्सल इनकर्जन हुआ तब डूम मॉलिक्यूल मैन की मदद से बियॉन्डर्स की पावर्स चुरा के अपना बैटल वर्ल्ड बनाता है और वहाँ वो सबको अपना स्लेव बना के रखता है। बट फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एंड सू स्ट्रॉम के मेमोरीज को वाइप करके अपना बेटा एंड बीवी बना के रखता है। सू स्ट्रॉम को वो अपनी बीवी बना के रखता है क्योंकि ऑब्वियसली वो उसे प्यार करता है, बट फ्रैंकलिन को वो अपना बेटा बना के रखता है क्योंकि he was still one of the most powerful being in that universe, जो कि एक पोटेंशियल थ्रेट बन सकता है गॉड एम्परर डूम के लिए, जिसके पास बियॉन्डर्स की पावर्स है। एंड वो अपने पावर्स दिखाता भी है जब रीड रिचर्ड्स डूम को हराता है, जब मॉलिक्यूल मैन डूम के सारे पावर्स रीड को ट्रांसफर कर देता है। एंड रीड डिसाइड करता है पूरे मल्टीवर्स को फिर से रिक्रिएट करने का, तब बाप बेटे मिलकर पूरे मल्टीवर्स को रिक्रिएट करते हैं। रीड जिसको हाल ही में बियॉन्डर्स की पावर्स मिली है, उसके अकेले को मल्टीवर्स रिक्रिएट करना मुश्किल था, इसलिए फ्रैंकलिन आगे आता है। वो अपने इमेजिनेशन से एंड रियलिटी रैपिंग पावर से एक एक करके सारे यूनिवर्स को क्रिएट करता गया, जिसको स्टेबलाइज एंड शेप दिया रीड रिचर्ड्स ने। एंड दैट्स हाउ पावरफुल फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इज। बट वेट अ मिनट, जब कॉमिक्स में ये सब कुछ कर रहा था फ्रैंकलिन, तब वो अराउंड 10 या 12 साल का था, और हमारा एमसीयू वाला फ्रैंकलिन अभी तक सिर्फ 4 साल का है, और मार्वल इससे ज्यादा टाइम जंप नहीं करने वाला। यानी कॉमिक्स के 10 साल का फ्रैंकलिन इक्वल्स टू एमसीयू के 4 साल का फ्रैंकलिन। इससे ये भी पता चलता है कि सीक्रेट वॉर्स के लिए फ्रैंकलिन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केविन फाइगी ने खुद कंफर्म किया है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू का एक सॉफ्ट रिबूट होगा, मल्टीवर्स एंड टाइमलाइंस रीसेट होगा। एंड वो तभी पॉसिबल है जब करंट मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो एंड एक न्यू मल्टीवर्स क्रिएट हो, और वो क्रिएशन फिलहाल सिर्फ फ्रैंकलिन ही कर सकता है। एंड फिलहाल लोकी के पास वो पावर्स है जो रीड रिचर्ड्स ने किया था, स्टेबलाइज एंड करेक्ट शेप देने का। यानी लोकी एंड फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की वजह से एक न्यू एमसीयू क्रिएट होगा आफ्टर सीक्रेट वॉर्स। नाउ टेल मी, आपको क्या लगता है? अब कन्विंस हुए? अभी भी कन्विंस नहीं हुए हो तो अनडाउटेडली आप एक एथिस्ट हो। सॉरी। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।